हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में और आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हर भारतीय जानता है। आप जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें एयरटेल की सिम ज़रूर लगी होगी। आप जिस नेटवर्क से अपने लैपटॉप पर इंटरनेट चलाते हैं वो भी एयरटेल का हो सकता है। मैं तो एयरटेल की सिम ही यूज करता हूँ और एयरटेल की सर्विसेज भारत देश में सबसे अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि इसके नेटवर्क शहरों के साथ साथ हर एक गांव देहात में उपलब्ध होते हैं। हर एक ग्रामीण एयरटेल के बारे में जानता है। तो आज ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे कि आपके साथ आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार भी इस वीडियो को देख सकें और इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकें। और साथ ही इस बेल बटन को दबा दीजिए जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अब मेरा अगला वीडियो जो है कुछ ही घंटों के बाद रिलीज होने वाला है, तो ये तभी आपको मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और बेल बटन को हिट करेंगे। ये काम आपको करना ही है जिससे कि आप स्टॉक मार्केट से ना केवल अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें बल्कि इससे आप घर बैठे कमाई भी कर सकें और निश्चित रूप से आप कमाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं भारती एयरटेल का वीडियो। आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि भारती एयरटेल का जो स्टॉक प्राइस है एक दिन में अगर इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 1.80% बढ़ गया है। आज मैं जिस तारीख की बात कर रहा हूं वो है 22 दिसंबर 2021। आज के समय में कोविड 19 का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में प्रवेश कर चुका है। पहले इसके कुछ संक्रमित केरल राज्य में देखे गए थे, उसके बाद राजस्थान में इसके संक्रमित पाए गए हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पहले ये ओमिक्रॉन वायरस अफ्रीका के कई देशों में था जिससे कि डर का माहौल उत्पन्न हो गया और जैसे ही इसने भारत में एंटर किया तो लॉकडाउन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और जैसे ही लॉकडाउन की समस्या उत्पन्न होती है, इसकी न्यूज मार्केट में आती है तो निफ्टी 50 या स्टॉक मार्केट धड़ाम हो जाता है। लेकिन सभी स्टॉक नहीं, कुछ स्टॉक्स को इसका फायदा मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी लॉकडाउन होता है तो सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, कारोबारी, नौकरी पेशा करने वाले सभी व्यक्ति घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो घर के अंदर बंद होकर वो क्या करेंगे? वो सभी काम ऑनलाइन करते हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप से। हाउसवाइफ्स भी मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट का उपयोग करते हैं और टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। जो काम करने वाले लोग होते हैं जैसे आपके घर में आपके पिताजी, दादाजी या कारोबारी या बिजनेसमैन जो भी काम करते हैं ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन काम करने से इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है जैसे कि एयरटेल उनमें से एक है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनके सर्विसेज का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इनको प्रॉफिट भी उतना ही होगा और इन कंपनियों को जितना प्रॉफिट होगा उसी प्रोपोर्शन में इनके स्टॉक प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, इनके स्टॉक प्राइस का भाव बढ़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 के दूसरे स्टॉक तो धड़ाम हो गए हैं लेकिन ये इसके भारतीय एयरटेल के स्टॉक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ये 1.68% नीचे आ गया है। 1 मंथ में लगभग 8% नीचे गिर चुका है। एक साल में अगर हम बात करें तो इसने 37.71% का रिटर्न दिया है। मान लीजिए कि 38% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप किसी अच्छे बैंक में एफडी करते हैं एक साल के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% का रिटर्न मिलता है। लेकिन वहीं आप अगर स्टॉक भारतीय एयरटेल में निवेश कर किए होते तो आपको 37 या 38% का रिटर्न मिलता जो कि बहुत ज़्यादा है।
इस प्रकार का इंटरेस्ट बैंक से प्राप्त करने के लिए आपको 6 या 7 साल का समय देना होगा। वहीं अगर 3 साल की बात करें तो इसने गजब का रिटर्न दिया है, 139.04%। इसका मतलब ये कि अगर 3 साल पहले आप एयरटेल के स्टॉक में निवेश किए होते तो आपका जो निवेश है 1.5 गुना हो चुका होता, लगभग 1.5 गुना हो चुका होता। और बैंक में अगर आप रखते तो इतना रिटर्न पाने के लिए लगभग आपको 20 साल का समय देना होता। 5 साल में इसने 147% का रिटर्न दिया है, लगभग इसने 1.5 गुना कर दिया है। अब इसके हम टेक्निकल्स को देखते हैं। अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो इस स्टॉक प्राइस का ग्राफ हमें ये बताता है कि जब भी भारतीय एयरटेल के स्टॉक में गिरावट होती है तो वो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि खरीदारी करें। देखिए यहाँ पर अगर आपने खरीदारी की होती तो ये स्टॉक प्राइस कितना ऊपर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आता है, ये फिर स्टॉक प्राइस नीचे आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके स्टॉक प्राइस हमेशा नीचे ही गिरेगा। देखिए पिछली बार यहाँ से गिरा था और जब ये ऊपर जाएगा तो इसको भी पार कर देगा। ये देखिए कहीं ज़्यादा ऊपर गया ये उसके बाद फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। तो लॉन्ग टर्म में भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस में निश्चित रूप से बढ़ोतरी ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां बंद नहीं होने वाली हैं, इनकी सर्विसेज तो हम उपयोग करेंगे ही। और कोरोना समय में तो सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, इंटरनेट से हो रहे हैं, तो इनकी सर्विसेज में इजाफा ही होगा, कमी तो नहीं आएगी। और आने वाला समय इंटरनेट का ही है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का ही है। तो ये कंपनियां दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाली हैं। चलिए इसके ओवरव्यू पर नज़र डालते हैं, इसकी परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। इसका टुडेज लो जो है 667 रुपीज़ है और टुडेज हाई 683 रुपीज़ है। ये अपने टुडेज हाई से थोड़ा नीचे आ चुका है। 52 वीक लो की बात करें तो 471 रुपीज़ है और 52 वीक हाई जो है 781 रुपीज़ है। तो ये अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे गिर चुका है, जिससे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसे मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसे हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और साल 2 साल या लॉन्ग टर्म में आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इसके मार्केट डेप्थ की बात करें तो आज की डेट में इसमें जो बायर्स हैं 17% है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 82.42% है। आज की तारीख में इसमें बायर कम है और सेलर ज़्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, ये दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे चेंज होता रहता है। अगर हम इसमें एनालिस्ट की राय देखें तो एनालिस्ट क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो 90% जो एनालिस्ट हैं इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं। ये देखिए 90% जो एनालिस्ट है इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 7% इसमें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और केवल 3% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। और इसमें 29 एनालिस्ट ने इस स्टॉक के बारे में जांच पड़ताल की है, इसके फंडामेंटल्स को देखा है, इसके टेक्निकल्स को देखा है, इसके बाद ही ये एनालिस्ट आपको खरीदारी की राय देते हैं। इसके अगर हम फाइनेंशियल के देखें, इसके फाइनेंशियल जो हैं या फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप जो है 4,31,781 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 का एक दमदार स्टॉक है। पी रेशियो इसका नहीं दिया है, पीबी जो है 6.33 है। इसका मतलब जो इस स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 6 टाइम्स है, मतलब ये अपनी वास्तविक मूल्य से 6 गुना अधिक पर मिल रहा है। कोई चीज़ महंगी कब मिलती है? कोई चीज़ महंगी तभी मिलती है जब उसकी वैल्यू होती है, उसमें क्वालिटी होती है। क्वालिटी वाली चीज़ें हमेशा महंगी ही मिलती हैं, इसीलिए लोग इसको अपने वास्तविक मूल्य के 6 गुना दाम देकर भी खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वालिटी वाला स्टॉक है, आगे चलकर इसका मूल्य और बढ़ेगा। आज तो 6 गुना मिल रहा है, हो सकता है आगे चलकर ये 10 गुना महंगा मिले। तो महंगा स्टॉक और महंगा होता जाता है क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है। तो हम सिर्फ पीबी को देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि हम इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे, हमें सिर्फ क्वालिटी स्टॉक का चुनाव करना होता है। इंडस्ट्री पी जो है 21.95 का है, आरओई नेगेटिव है
-38.41%। और ROE इसका निगेटिव क्यों है, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा। EPS जो है इसका निगेटिव है। EPS निगेटिव क्यों है, इसका जवाब भी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में देने वाला हूँ। इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 0.63% है। ग्रोथ स्टॉक हमेशा डिविडेंड कम देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपना जो पैसा है कंपनी की ग्रोथ पर लगाते हैं। और डिविडेंड लेकर आप करेंगे भी क्या, आपको स्टॉक इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कि आप स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से ही रिटर्न कमा सकते हैं। डिविडेंड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसकी बुक वैल्यू जो है 100.44 है। अगर आप इसके फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो इसका रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। इसका प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस क्वार्टर में तो बढ़ा ही है। इसकी नेटवर्थ जो है फ्लैट है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो नेटवर्थ में कमी आई है। नेटवर्थ में कमी आई है अभी इसी साल में। प्रॉफिट में भी कमी है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है इस ईयर में। तो ये जो आप नेटवर्थ देख रहे हैं, नेटवर्थ में जो गिरावट है, प्रॉफिट में जो गिरावट है, इसके कारण जो है इसका ROE, ये जो ROE और EPS नेगेटिव में चले गए हैं। अब बात करेंगे कि एयरटेल कंपनी क्या करती है, उसका कारोबार क्या है। तो ज़्यादातर तो आप जानते ही हैं कि एयरटेल पूरे भारत में है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये भारतीय एयरटेल कंपनी पूरे विश्व में है। खासकर एशिया और अफ्रीका के देशों में तो इसने बहुत अच्छा कारोबार जमा के रखा है। तो चलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी एयरटेल के बारे में हम प्राप्त करते हैं, और ये जानकर आप खुश होंगे कि भारतीय एयरटेल का कारोबार भारत के अलावा विश्व के दूसरे महाद्वीपों में भी फैला हुआ है, और इनका बहुत अच्छा कारोबार है। और ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चलिए इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड इज अ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विथ ऑपरेशन इन 17 countries across Asia and Africa. In India, the company product offering include 2G, 3G, 4G wireless services, mobile commerce, fixed line services, high speed home broadband DTH, and enterprise services, including national and international long distance services to carriage in the rest of the geographies. It offers 2G, 3G, 4G wireless services and mobile commerce. Its division include mobile service, telemedia service, digital TV services, Airtel business and tower infrastructure service. Mobile services offers postpaid, prepaid, roaming, internet and m-commerce services. Telemedia services provides fixed line telephone and broadband services for home in 87 cities pan-India. Its direct-to-home platform offers digital TV services. Airtel Business provides information and communication technology services. Its subsidiary Bharti Airtel Limited provides tower and related infrastructure. तो इससे बात तो ये आपने जान ली कि भारतीय एयरटेल नाना प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज तो प्रोवाइड करती ही है, और इसका कारोबार जो है अफ्रीका और इंडिया में है, और ऐसे 17 जो देश हैं जो एयरटेल की सर्विस ले रहे हैं। ये 2G, 3G, 4G वायरलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ये DTH डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और भी इसके कई सर्विस हैं। टावर लगाना का भी ये काम करते हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1995 में। इसका मतलब इसको 25 साल हो चुके हैं। बहुत पुरानी कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, इनका नाम नहीं दिया हुआ है। NSE सिंबल जो है इसका भारतीय ARTL है। चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये आपको सिम प्रोवाइड करते हैं, एयरटेल डिजिटल टीवी प्रोवाइड करते हैं, वायरलेस नेटवर्क वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 4G सर्विस प्रोवाइड करते हैं, भारतीय एयरटेल लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और माइक्रो सिम सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स ने इस पर जमकर खरीदारी की है। 55.86% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग
ज़्यादा होने पर हमें इस बात का विश्वास मिलता है कि कंपनी पर प्रमोटर्स का अच्छा खासा विश्वास है और निश्चित रूप से वो इस कंपनी को आगे ले जाएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें लगभग 20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जिन पर ग्रोथ होनी होती है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं अच्छी कंपनियों की रिसर्च के आधार पर ही किसी स्टॉक का चयन करते हैं, तो जिससे आप इन स्टॉक्स पर भरोसा करते हैं। जिन स्टॉक्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या एफआईआई की अच्छी होल्डिंग होती है वो स्टॉक का ग्रोथ अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। म्यूचुअल फंड ने भी 11.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अब देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इस पर पैसा लगाया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड 10% की होल्डिंग है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी भी 9.19% की होल्डिंग है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ने 7.44% की होल्डिंग है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्होंने भी 7.16% की होल्डिंग है। देखिए, जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में वो इन्वेस्ट करते हैं, इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि उन्होंने, जो म्यूचुअल फंड ने इधर पर 7% से लेकर 10% तक ही पैसा लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप भी अपने पोर्टफोलियो का 7% से लेकर 10% तक भारतीय एयरटेल में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने के लिए है, स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए है, तो आप 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक भारतीय एयरटेल के स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं और लंबे समय में निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस स्टॉक को आप 3 से लेकर 5 साल तक होल्ड करिए, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना आराम से हो जाएगा, साथ ही आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो कोरोना काल में ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक जो है, इसके स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी तेजी होगी, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट, फ़ोन कॉल और इन्हीं सब का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी ही जोरदार और काम की जानकारी पाने के लिए, साथ ही स्टॉक मार्केट में अच्छी कमाई करने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और सभी सोशल मीडिया ग्रुप जैसे ट्विटर आदि में शेयर करके आप भी इस वीडियो को प्रमोट करिए, जिससे कि आपका भी नाम होगा कि आप भी शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान रखते हैं। और लोगों को जब इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा होगा, तो वो इस वीडियो को तो याद रखेंगे, इस चैनल को तो याद रखेंगे ही, साथ में वो आपका भी नाम ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि आपकी एक शेयर की वजह से उनको इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ ही घंटों बाद मैं एक और स्टॉक पर एक अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों को देता हूँ, तो धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का।